तुम लोग को ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा, वेंजेंस ऑफ विलगेक्स, जहाँ पर विलगेक्स अर्थ पे आया होता है बेन टेंसन से फाइट करने के लिए। और वहाँ पर वो आते ही लिटरली बहुत ही ज्यादा बवाल मचाता है। बेन टेंसन के जितने भी एलियन होते हैं उन सभी को बीट कर देता है, इवन वो क्रोमास्टोन को जान से मार भी देता है, जिसको देख के हर कोई शॉक होता है। ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स, अपना कीवन तो शॉक में हो जाता है। और क्रोमास्टोन को मारने के बाद ओमनिट्रिक्स दे रहा होता है उसका चेला विलगेक्स को, और जैसे ही ओमनिट्रिक्स लेने जाता है विलगेक्स, तभी वहाँ पर कुछ और चीजें होती है। वहाँ पर ये होता है कि एक्चुअल में ओमनिट्रिक्स फिर से बेन टेंसन को रिवाइव कर देती है और इस बार ट्रांसफॉर्म करती है अपने क्लासिक वाले डायमंड हेड में, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी दिख रहा होता है। विलगेक्स ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से बेन टेंसन और विलगेक्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं विलगेक्स वहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा होता है डायमंड हेड के सामने, और डायमंड हेड विलगेक्स पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और एक टाइम के बाद विलगेक्स बीट हो जाता है डायमंड हेड से फाइट करने के दौरान, और बेन टेंसन वो उससे बोलता है कि तू यहाँ से चला जा, दोबारा दिखेगा तुझे जान से मार दूंगा। बट क्या ये सच में एक्चुअली में डायमंड हेड ने विलगेक्स को बीट कर दिया था और वैसे भी अपना विलगेक्स हार मान गया था? तो ये क्या सच है कि विलगेक्स बीट होकर अर्थ छोड़ के चला गया था? बट यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट थियरी निकल कर आती है। वो थियरी क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग ये जान लो कि बेन टेंसन से फाइट करने से पहले जो विलगेक्स होता है वो 10 दुनिया में जाता है, वहाँ के सबसे मोस्ट पावरफुल जो सुपर हीरो होते हैं उनको बीट करता है। यहाँ तक कि अल्टीमो के जो भी होते हैं गैलेक्टिक फोर्स के मेंबर्स होते हैं उनको भी बीट करके उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जब वो अर्थ पे आता है तो बेन टेंसन के बिग जेल, जेट्रे और यूमोंगासोर तक को बीट कर देता है। यहाँ तक कि अपना जो होता है बिग जेल का जो इंटेंजिबल होने वाली कैपेबिलिटी रहती है उसमें भी वो उसे पकड़ लेता है और वहाँ पर ही वो नॉकआउट कर देता है। और यूमोंगासोर को जिस तरीके से वो पंच मारता है ना, लिटरली यूमोंगासोर एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि विलगेक्स डायमंड हेड से बीट हो सकता है? अब यहाँ पर एक थियरी तुमको बताता हूँ। देखो, जब एक्चुअल में क्रोमास्टोन को मारने के बाद विलगेक्स ओमनिट्रिक्स लेने जा रहा होता है, तभी ओमनिट्रिक्स के अंदर जो होती है सेफ्टी मोड वो ऑन हो जाती है और बेन टेंसन को ट्रांसफॉर्म कर देती है डायमंड हेड में। डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद विलगेक्स जान चुका होता है कि वो इस बार बेन टेंसन को मार नहीं सकता है, उसका ओमनिट्रिक्स हासिल कर नहीं सकता था। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि ओमनिट्रिक्स सेफ्टी मोड होने के कारण बेन टेंसन को जान से मरने ही नहीं देगी किसी भी रीजन से। इसी वजह से विलगेक्स खुद को बोलता है या खुद के मन में सोचता है कि वो यहाँ पर हार मान लेगा, बाकी अगली बार आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा, फुल तैयारी करके आएगा। इसीलिए हमने उसको एलियन फोर्स के बाद डायरेक्टली अल्टीमेट सीरीज के अंदर में देखा था, और वहां पर भी वो ओमनिट्रिक्स लेना तो चाह रहा होता है लेकिन अलग तरीके से लेता है, बल्कि ले भी लेता है बेन टेन के भाई एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में, जहां पे हमें अल्टीमेट्रिक्स दिखाया जाता है। और लिटरली वो मोमेंट काफी ज्यादा बेस्ट भी लगता है। वेल, तुमको मेरी थ्योरी कैसी लग रही है? या बोला जाए तो एक तरीके की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी तुम मान सकते हो, बट ये थ्योरी एकदम बेस्ट होती है क्योंकि विलगेक्स जिस तरीके से क्रोमास्टोन को मार देता है और क्रोमास्टोन को मरने के बाद एक्चुअली में फिर से ओमनिट्रिक्स बेन टेंसन को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो ये भाई बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल तो लगता ही है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये सेंस बनाती है कि ओमनिट्रिक्स बेन टेंसन को कभी जान से मरने ही नहीं देगी। बिल इस पे तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें जानना है कि ओमनिट्रिक्स ने डायमंड हेड में ही क्यों ट्रांसफॉर्म किया बेन टेंसन को, तो उसके बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में तुम्हारे 1000 लाइक 100 कमेंट अगर आ जाते हैं तो। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।